बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियास। आज का ट्यूटोरियल हमारा अम्ब्रेला फ़्रॉक है जो कि लाइक गाउन है, अम्ब्रेला कट इसे कह सकते हैं, फेरी फ्रॉक भी इसको कहते हैं। पैनल्स पे बना हुआ ये फ़्रॉक है। सबसे पहले हम इसके मटेरियल की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे कैंडी क्रश या ग्लिटर या मोम लाइट ग्लिटर कपड़ा चाहिए 5 यार्ड का। इस कपड़े का अर्ज यानी बर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हमने उसे डबल कर लेना है। तो वो समझ लें, अगर छोटा बार हुआ तो वो हमें 10 चाहिए और बड़ा हुआ तो 5। इसी तरह से ये हमारे पास बुकरम है जो कि 5 यार्ड चाहिए, और लेस अगर आप चाहें मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस तरह कोई नेट का कपड़ा भी लगा सकते हैं। बाद में इसकी कटिंग करके हम इसको अपना पेटीकोट पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें मटेरियल चाहिए वो इस तरह की वायर होती है जिसको पॉलिस्टर बोइंग कहते हैं। तो ये वायर आम है, मिल जाती है। तो ये हमारे पास साइज़ है। असल चीज़ यहाँ से समझने वाली है कि हमने जो पैनल लिया है उसकी लेंथ 31 इंच है, जबकि उसकी जो विड्थ है नीचे से वो 30 इंच होगी, ऊपर से जाके वो 3.75 इंच हो जाएगी। और ये नीचे आपको जो मार्जिन नज़र आ रहा है ये गोलाई करनी है 3 इंच के लेवल पे, यानी 3 इंच लेंथ के हिसाब से हमने नीचे से इसको गोल कर देना है। तो यही पैनल हमें कैंडी क्रश कपड़े का भी चाहिए और यही पैनल जो है हमें बुकरम का चाहिए। हाँ, नीचे से हमने 10-10 इंच के हिसाब से गोलाई में थोड़ा-सा इसको राउंड कर देना है। 10 इंच नीचे वाले दोनों स्टेप 10-10 के, और जबकि जो बाकी रिमेनिंग है वो 11 इंच हो जाएगा। यहाँ हमने वो वायर जो है वो फिट करनी है। ये हमारे पास पॉलिस्ट्रॉल बॉनिंग है, इसको हमने किस तरह से अटैच करना है, निशान हमने आपको लगा के दिखा दिए थे। इसी तरह से उसी लाइन के ऊपर रहते हुए इसको पहले ही फिट कर लेना है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फैब्रिक अटैच नहीं करना, सादा बुकरम की कटिंग कर लेनी है और इस तरह से पहले ही निशान लगा लेने हैं और उनके ऊपर जो है वायर रखते जाना है। और ये वायर बहुत आसानी के साथ हम इस मशीन के फुट के ऊपर चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने चलाते जाना है। इसके साथ ही मेरी तमाम व्यूवर्स के लिए ढेरों ढेर दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको आसान हलाल रिस्क नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके। और इसके अलावा बहुत आइडियाज़ और भी हैं जो कि सिंपल हम ट्राउज़र्स के बनाएंगे, दामन के बनाएंगे, स्लीव्स के बनाएंगे, फ्रॉक्स के बनाएंगे, फेरी फ्रॉक के बनाएंगे, और भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं जिनको आप घर बैठे बनाएं और ढेरों ढेर पैसा जो है वो अपने घर से छोटे लेवल पे काम शुरू करके कमा सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से तीनों हमने पैनल्स जो हैं वो फिक्स कर लिए हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये पैनल्स लगाने की वजह से, यहाँ पे वायर लगाने की वजह से पैनल जो है वो राउंड कर रहा है और यही इसकी खूबसूरती है। ये हमारे पास सिंपल लाइनिंग है जिसको हमने उस पैनल के ऊपर कटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, उसी पैनल के ऊपर हमने फ़िक्स करना है। लेकिन फ़िक्स करने से पहले कैंडी क्रश मोम लाइट ये जो फैब्रिक है इसको हमने नीचे वाली लाइनिंग के ऊपर फ़िक्स करना है। फ़िक्स करने से ये होगा कि कोई बल नहीं आएगा, बिल्कुल जिस तरह से हमें फ़्रॉक रिक्वायर्ड है उसी तरह से हमारा अम्ब्रेला गाउन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से चारों साइड से हमने नीचे वाली जो लाइनिंग है उसके ऊपर मोम लाइट कैंडी क्रश कपड़ा जो है वो अटैच कर लिया है। बुकरम वाले पैनल्स को हम इस ऊपर वाले कपड़े के साथ जोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने दोनों की उलट साइड बाहर की तरफ निकालनी है ताकि ये नीचे से पहले सिंपल सिलाई ले लेनी है और इसके बाद इसको उल्टा के ऊपर वाली साइड पे कर देना है। जी, जैसे ही हम इसे अंदर की तरफ राउंड करेंगे तो ये हमारा जो मोम लाइट वाला कपड़ा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। लेकिन आने से पहले एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये यहाँ पे फिट हो जाए और बिल्कुल भी पैनल इधर उधर मूव ना करे। जी वीवर्स, ये देखें कि जो हमारी वायर वाली साइड है वो अब अंदर चली गई है, जबकि जो हमारा फ्रेश और ऊपर वाला सीधा हिस्सा है वो ऊपर आ गया है। इसको नीचे से हमने सिर्फ गुम सिलाई वाला अटैच करना है, जबकि
तीनों साइड्स जो हैं उनको बिल्कुल सिंपल बाहर वाली साइड से ही अटैच करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से ये काम हम पहले कर लेंगे तो हमें नीचे किसी किस्म की कोई पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई आइजिंग करने की ज़रूरत नहीं या गुम करने, क्योंकि अब ये बिल्कुल नीचे से नीट हो चुका है और ये वायर्स जो है ये अंदर जा चुकी है। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें, ये फ्रॉक का किनारा है जिसके ऊपर बाहर वाली साइड पे ही हम इस तरह की बोनिंग जो है पॉलिस्टर वाली वो अटैच कर रहे हैं, ताकि ये हमारा फ्रॉक जो है ये बिल्कुल फिट एंड क्लियर हो जाए। तो इस तरह के हमने 8 पैनल जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। अब ये लास्ट स्टेप है कि हमने इन पैनल्स को आपस में जॉइंट कैसे करना है। तो जॉइंट करने का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस जॉइंट को हमने कवर कैसे करना है वो देखने वाली बात है। तो इस तरह से वीवर जॉइंट जहाँ से हमारी ऑलरेडी सिलाइयाँ हैं, उसी सिलाई को पकड़ते हुए दूसरे पैनल्स के साथ जोड़ना है। लेकिन असल बात यहाँ पे ये है कि हमें कुछ फैब्रिक चाहिए जिसकी लेंथ जो है वो चौड़ाई इसकी 4 इंच होनी चाहिए, जबकि लेंथ जो है वो तकरीबन 315 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से ये कटिंग हमारे पास आ गई है। लेंथ इतनी ही चाहिए जितना कि हमें हमारे पास पैनल होगा। वो बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है तो उसके लिए हमें छोटी पट्टी चाहिए। तो ये हमने इस पैनल के जोड़ को कवर करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे देखें जो ऑलरेडी सिलाई है पैनल को हमने जब साथ जोड़ा था, उसी सिलाई के ऊपर दोनों साइड से पकड़ के, तो एक साइड इसकी इस तरह से जोड़ वाली हो जाएगी और दूसरा जो साइड है वो बिल्कुल नीट वाला बन जाएगा। तो इस तरह पैनल की लेंथ के हिसाब से पैनल के साथ-साथ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा जो हमारे पास कटिंग है उसको काट लेना है और नीचे से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड हम इसलिए कर रहे हैं कि ये यहाँ नीचे से भी नीट ही रहे, ताकि बार-बार जोड़ नज़र ना आए या कोई भी टाँका लगा हुआ एक्स्ट्रा नज़र ना आए, और इसको हाथ की मदद से नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। तो ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगी जिस तरह के हम कोई पाइपिंग करते हैं या आइसिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल उसी के साथ कॉर्नर पे रहते हुए जल्दी से सिलाई ले लेनी है और इसी तरह से जितने भी बाकी पैनल्स हैं उनको अटैच कर लेना है। लेकिन आपने वीडियो यहाँ से स्किप नहीं करनी, क्योंकि यहाँ एक लास्ट पॉइंट ऐसा है जिसको समझ के आगे बढ़ना है, ताकि ये पूरा फ्रॉक का जो लुक है वो बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक का लुक आए जो हम बाज़ार में देखते हैं या जो हम बड़े-बड़े ब्रांड्स पे ऑन ऑर्डर जो है वो स्टिच करवाते हैं। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो जी व्यूअर्स, ये इस तरह से देखें पैनल जुड़ चुका है। कितने ही आसान अंदाज में और खूबसूरती के साथ हमने उसके जोड़ को कवर कर लिया है। तो इसी तरह से वन बाय वन करके जितने भी पैनल्स हैं उनको आपस में अटैच कर दिया जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप मोमलाइट का कपड़ा लें या कोई शाइनिंग वाला, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि कोई ऐसा फैब्रिक हो जो कि थोड़ा-सा हार्ड भी हो और उसके नीचे लाइनिंग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत ना हो। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा फ्रॉक बनने वाला है, रेडी हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो मैं आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करूँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को भी लाज़मी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आपको मिल सके। नीचे से इस तरह से हमने पहले ही फ़ोल्ड कर देना है, ताकि नीचे वाला जोड़ जो है वो भी क्लियर हो जाए। तो वन बाय वन करके जितने भी पैनल्स हैं उनको इसी तरह से अटैच कर देना है। लेकिन लास्ट वाला पैनल जो है उसको आपने लाज़मी देखना है, ताकि पता चले कि उसमें क्या ख़ास बात है या वो क्या चीज़ है जिसको हम मिस करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, या हमारे एक जो अहम टिप है वो रह जाएगी। तो यहाँ से जो हमने फ़ोल्ड किया था उसको थोड़ा-सा सेट करना है और इस तरह से इस चीज़ को भी हमने लॉक कर देना है। जी व्यूअर्स, दुआओं में लाज़मी याद रखना है और आने वाली वीडियो का भी आपने लाज़मी वेट करना है। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हिस्सा जो है वो नीचे से हमारा अम्ब्रेला पैनल्स वाला हो गया और ऊपर वाले जो पेटीकोट वाला है वो इंशाल्लाह कल वाले ट्यूटोरियल में आपके साथ लाज़मी शेयर किया जाएगा।
तो जी व्यूअर्स, इस तरह से ये लास्ट वाला पैनल है, इसको क्या करना है कि जितनी हमें ज़िप चाहिए वहाँ तक हमने इस स्ट्रिप को रखना है और एक्स्ट्रा स्ट्रिप जो है वो काट देनी है। जो ज़िप वाला पार्ट है वो एसेंशियल है, ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के हैवी और फैंसी ड्रेसेस के लिए ज़िप का होना ज़रूरी है ताकि बंदा इजीली ज़िप को ओपन करे और फ्रॉक पहनी जा सके। और इस तरह से यहाँ पे दूसरी साइड जो है इस पैनल के साथ अटैच होनी, उसको भी बिल्कुल मेजरमेंट करके जितनी हमें लंबी ज़िप चाहिए उतना स्पेस छोड़ के उसके साथ स्ट्रिप लगा लेंगे और बाकी नीचे वाली जो साइड है उसके साथ हम सिंगल जॉइंट करेंगे। यानी यहाँ पे दोनों पैनल्स पे अलग-अलग स्ट्रिप लगाई जा रही हैं ताकि ये हिस्सा जो है ये भी नीट रहे, लेकिन जहाँ से नीचे दोनों पैनल्स आपस में जॉइंट हो जाएंगे वहाँ पे एक ही सिंगल चाहिए। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा भी बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के नित नए आइडियाज़ के लिए आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो दोनों कैसी जब पार्ट्स लगी। कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वो स्टेप्स वाली फ्रॉक का होगा। तो इंशाल्लाह उसका ट्यूटोरियल भी बहुत ही अच्छा जाएगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ ऐसे व्यूअर्स जिनको समझ ना भी आई हो तो वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, तो उनको इंशाल्लाह पूरा ब्रीफली गाइड कर दिया जाएगा, या वो चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी राब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरी सब व्यूअर्स के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियां नसीब फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो स्किप करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो जनाब आपको बर वक्त मिल सके। तो इस तरह से हमने फ्रॉक का ये हिस्सा रेडी कर लिया है। ये इसकी कुछ सेमी फाइनल लुक है। इसको हमने पेटीकोट के साथ बाद में लगाएंगे, पहले इतना हिस्सा जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपने ज़रूर वेट करना है, दुआओं में याद रखना है। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय।